डिवीजन गुंदो के एक रोड पे आए हैं, यानी जिस रोड का नाम दलमेरा टू कोटा टॉप है। लगभग 7 या 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये। 2022 में इस रोड का काम शुरू हुआ, रफ कटिंग हुई, लेकिन रफ कटिंग के बाद जिस किस्म का ये रोड बनाया गया है, हम खुद इस रोड पे अभी आए, ये लगभग एक मौत का कुआं बनाया गया है। यानी इस रोड पे अगर थोड़ा भी टायर स्लिप हो जाए तो कई कीमती जानें जा सकती है। जिस किस्म का हमने इस रोड का सरफेस देखा, ग्रेड देखा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की नजरें इस रोड पे नहीं पड़ी हैं? अगर इस रोड पे कोई भी हादसा हो जाए, यहाँ जितने भी लोग हमारे साथ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इनका कहना है कि अगर कुछ भी हो जाए इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार हो, क्योंकि गवर्नमेंट का एक नारा था कि हर 100 सोल्स पे जो है रोड दी जाए, रोड कनेक्टिविटी दी जाए, लोगों को रोड दिए जाए, चाहे वो रूरल एरिया में है, चाहे वो देहाती एरिया में है या शहर में है। लेकिन हमने जब इस रोड की हालात देखे तो यकीनी तौर पे एक डर सा, एक खौफ सा अपने दिल में आया कि ये लोग कैसे जी रहे हैं। ये लोग, इन लोगों का कहना है कि क्या हमारे लिए मेटल नहीं है, क्या हमारे लिए ब्लैक टॉपिंग नहीं है? जब गवर्नमेंट करोड़ों के हिसाब से पैसा खरीदती है तो वो पैसा, वो फंड्स कहाँ जाती है? हमारे साथ यहाँ कुछ लोकल है, इरशाद साहब हैं। इरशाद साहब, हम जब इस रोड पे आए तो ऐसा लगा कि ये एक मौत का कुआं बनाया गया है। इतने फंड्स आ रहे हैं, कहाँ वो फंड्स जाते हैं? जबकि गवर्नमेंट का नारा है हम हर 100 सोल यानी 100 घरों पे हम रोड दे रहे हैं। क्यों नहीं आप इस रोड को बनाया जा रहा है? इसका ग्रेड जो हमने देखा, लगभग इसका ग्रेड 12 या 13 का ग्रेड है, और अगर इसमें गाड़ी रिवर्स हो जाएगी तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इस हादसे को बचाने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अगर 3 या 4 साल हो गए, अभी तक इसकी ग्रेडिंग नहीं हुई है, रफ कटिंग तो की गई, इसकी क्रॉस सेक्शंस तो बनाई गई, लेकिन इतने लोग जो आप अभी तरस रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो कि कब ये रोड जो है। और साथ में हमने देखा कि एक टूरिज्म हब भी बन रहा है, कोटा टॉप एक टूरिज्म हब बन रहा है, तरह तरह के सियाह यहाँ आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आ रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहोगे गवर्नमेंट के लिए, और खास करके R&B डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के लिए? फिरदौस साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने दूर दराज इलाके में आए हमारी यहाँ की प्रॉब्लम को सुनना। सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है यहाँ की रोड की है। अगर हमारे पास रोड तो गवर्नमेंट ने दिया 2022 में, तकरीबन 5 किलोमीटर रोड है दलमेरा से कोटा टॉप, लेकिन इस रोड में तकरीबन सिर्फ छोटी गाड़ी चल सकती है, वो भी बहुत खड्डे हैं रास्ते में, मोड़ जो हैं वो बहुत छोटे हैं। अभी 1 महीना पहले यहाँ पर एक गवर्नमेंट का टैंकर भी आया, क्योंकि हमें, आपको पता है कि यहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो एक टैंकर भी आया, लेकिन टैंकर को चढ़ने के लिए रोड नहीं है, तो वो टैंकर दूसरे इलाके में जा रहा है, पानी दे रहा है, और कोटा के लोग पानी के बिना तरस रहे हैं क्योंकि रोड जो काफ़ी तंग है। दूसरा, आज 10 दिन से 2 JCBs लगी हैं रोड पे, लेकिन उनकी प्रोग्रेस अब बिल्कुल ज़ीरो है। टनों के हिसाब से वो तेल ला रहे हैं, JCB पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं वो कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं भी देख रहा हूँ पिछले 10 दिन से JCB घूम रही है रोड में, सुबह देखते हैं शाम को देखते हैं कि मशीनें तो 2-2 लगी हैं रोड में, लेकिन काम, उनका आउटपुट जो है बिल्कुल ज़ीरो है। अभी तक आपने गवर्नमेंट को, या आपका नियर बाई में ही जो R&B ऑफिस है, SDM वर्दी, SDM गुंदो रहते हैं, DC डोडा रहते हैं, अभी तक आपने गवर्नमेंट तक ये बात, उनके कानून तक ये बात नहीं पहुंचाई कि इस रोड में अगर इतना ग्रेड बनाया गया है, इसको अर्थ कटिंग तो इसकी की गई है, लेकिन सिर्फ जो है सिर्फ 4 टायरों के लिए ये रोड बनाया गया है, और ऐसा लगता है कि अगर गाड़ी रिवर्स हो जाएगी तो यकीनी तौर पे एक गहरी खाई में जा गिरेगी गाड़ी, और कितना नुकसान होगा वो ऊपर वाले को ही पता है। सर, हमने तो बार बार बोलते हैं सर एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन आज ACT साहब भी खुद यहाँ पर आए, उन्होंने खुद भी देखा, SDM साहब भी कई दफ़ा यहाँ पर आए, लेकिन पता नहीं वो नज़रसानी क्यों करते हैं। हम लोगों को भेड़ बकरी समझ रखा है। पिछले 10 दिन से JCB लगी है, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी साथ में है, लेकिन काम वो क्या कर रहे हैं, जो उनकी मनमर्जी आ रही है, ऑपरेटर की कितना खोदना है, कितना तंग है, कितना, वो नहीं देख रहे हैं। तो हम सिविल लोग तो ऑपरेटर को बोल नहीं सकते हैं कि आपने क्या करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहेंगे कि उनके साथ कोई डिपार्टमेंट का सही कोई JE साहब साथ में रहे, जिस JE साहब को ये पता हो कि रोड का ग्रेड क्या होना चाहिए। उनके साथ एक छोटे मोटे लोग रखे हैं, वो ऑपरेटर अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। सुपरवाइजर जो इनका होता है, हाँ, सुपरवाइजर को साथ में रहना चाहिए, ताकि वो देखे इस रोड के बारे में कि ये रोड कितना अच्छा, ग्रेड कितना रखना है इसका। 10, 12, 13 ग्रेड यहाँ पर गाड़ियाँ चलना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं नीचे 2-4 मोड़ ऐसे हैं जहाँ पर छोटी गाड़ी भी 2-3 टर्न में फिर जाकर ऊपर चढ़ती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर तो रोड। अगर हमारी रोड बनेगी तो हमारी पानी की मुश्किल ऑटोमेटिक दूर हो सकती है, क्योंकि जो नेचुरल सोर्सेस पानी के हैं यहाँ पर वो सूख चुके हैं।
तो अब एक हमारे को एक उम्मीद की करने के पानी का टैंकर बोला आएगा, लेकिन वो तब भी आएगा जब यहाँ पर रोड सही होगी। तो इसलिए हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक यही बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस कोटा टॉप के रोड को मैग्नेटाइज किया जाए और इस रोड को खुला किया जाए ताकि बड़ी गाड़ियां जो है यहाँ पर आ सकें। तो हमारे साथ एक एक्स वार्ड मेंबर शबीर साहब हैं। शबीर साहब, क्या कहना चाहोगे? क्या आपने आज तक गवर्नमेंट के कानून तक ये बात नहीं पहुंचानी, ऑफिस तक नहीं ये बात पहुंचाई कि हमारी जो रोड है ये एक मौत का कुआं बन गया है? हमने 11 या 12 का ग्रेड इसको देखा, और 11 और 12 ग्रेड में जब गाड़ी रिवर्स चली जाती है, अगर कोई अनट्रेन्ड ड्राइवर होगा तो यकीनी तौर पे बहुत जानी नुकसान हो सकता है। क्या ये बातें आपने गवर्नमेंट तक आज तक नहीं पहुंचाई? शुक्रिया सर आपका, हमने बहुत बार ये बातें पहुंचाई सर। काफ़ी बार हम दफ्तर में भी गए लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती है। बोलते हैं हमने भेज दी मशीन, खाली परसों मशीन आ जाइए, आती है मशीन लेकिन ना होने के बराबर। वो अपनी मान मर्जी करते हैं मशीन वाले, उनके साथ कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा नहीं होता है, खाली एक ऑपरेटर और एक उसके साथ वो फ़ोटो उठाने वाला होता है, फोटोग्राफर। वो ज़रा सी ठीक करके फ़ोटो डाल देता, बोलता है हाँ जी ठीक है, तो मशीन वापस। जहाँ कहीं मोड़ है, एक मोड़ है इधर ये पड़ई मल्ला में, उधर तो इतना खतरा बन चुका है कि उधर एक पत्थर है उसको नहीं हटा दिया जाता उधर से कम उसको साल हो गया उस पत्थर को वहीं है। और उधर जब छोटी गाड़ी आती है तो वो रुकती है, फिर वो पीछे रिवर्स होती है, फिर उसका मोड़ लगता है। लेकिन उसमें वो पलटी थी एक सुमो भी कल उधर रेला रोड पे, हमारी रोड पे। लेकिन मैं यही गुजारिश कर दूंगा एक्सीन साहब से, डीसी साहब से, कि रोड पे खासकर हमारी पे तवज्जो दी जाए। जो कोटा टाउन में आपने देखा कि कितने टूरिज्म यहाँ पर आ रहे हैं, कितने बाहर के लोग आ रहे हैं, और ऐसा ना हो कि कहीं किसी का नुकसान ना हो जाए इस रोड की वजह से। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मशीन तो चल रही है लेकिन काम नहीं सही कर रही है। अगर कोई जेई साहब साथ में रहे और उनसे अच्छे तरीके से काम लिया जाए मशीन वालों से, क्योंकि मशीन वाले अपना बिल निकाल रहे हैं। ठेकेदार, जितने भी ठेकेदार आते हैं वो अपनी सोचते हैं, बिल निकालते हैं तो फोटोग्राफी हो जाती है उधर जियोटेक, हाँ जी वो बैठते हैं दफ्तर में तो बिल बना देते हैं। जेई साहब को से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जो भी बिल बनाना हो सपाट पर आकर बिल बनाइए। वहाँ देखिए कि क्या काम, जो मलबा जो रोड में होता है, आर वाल हो, बैक वाल हो, मलबा हो, जो भी वो लैंडस्लाइड आती है उसको उठाने के लिए पीछे धकेल देते हैं। जहाँ मलबा है फेंकना है, जहाँ उधर जरूरत नहीं, और पिछली साइड में फिर कर देते हैं। बारिश आती है या कोई स्लाइड आती है, फिर वो मलबा उसी रोड में चला जाता है। इसलिए जेई साहब को खुद आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। जब इनको बिल देना होता है ठेकेदारों को, उसको देखना चाहिए कि इन्होंने काम कैसा किया और मैं बिल इनको कैसा दूं। इस चीज़ का जेई साहब को ख्याल रखना चाहिए, और हमारी गुजारिश है जेई साहब से कि इस रोड का विजिट खुद करें। हमारे साथ आवाज अहमद जो यही कोटा टॉप के रहने वाले हैं। आवाज साहब, क्या मुश्किलात है आपकी रोड के मसले में? आप बहुत बार जो है आपने धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन आप बिलाखिरकार ये मसले आपके हल होंगे कब रोड के? सर पहले तो हम शुक्रिया करते हैं न्यूज़ 18 का, जो कि आप हमारा यहाँ ये दुख सुनने आए। यहाँ पर रोड का जो मसला है, रोड तो चलो दी गवर्नमेंट ने, शुक्रिया अदा करते हैं हम गवर्नमेंट का, लेकिन रोड बनाई है इससे घोड़ों की रोड जो है वो अच्छी होती है। गाड़ी जिस पे खच्चर घोड़े चलते हैं मतलब वो भी अच्छी होती है, उसको भी मतलब पौड़ियाँ शोड़ियाँ बना देते हैं कि कहीं घोड़ा गिर ना जाए। यहाँ हजारों की तादाद में टूरिस्ट हैं इस वक्त। वन ऑफ द बेस्ट मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, मतलब भलेसा की मानी तानी जगह है। मतलब कोटा टॉप इस वक्त मतलब सुर्खियों में है। यहाँ पर मतलब बहुत ज़बरदस्त पहाड़ियाँ जो मतलब देखने वाले नज़ारे हैं यहाँ। मतलब इंसान अगर खुद आके आपने देखा यहाँ पर कितना अच्छा नज़ारा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है रोड की आ रही है। मशीन वाले भी मतलब जो है वो आपने सुना कि मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और भेज देते हैं मतलब अफसरान लोग मतलब जो है वो भेज रहे हैं मशीन वालों को, लेकिन वो भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मतलब जहाँ से 2 गाड़ियाँ निकलनी होती हैं वहाँ पर मतलब एक गाड़ी छोटी मतलब आल्टो भी बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो इसलिए मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मतलब पुरजोर मतलब ये अपील है कि मतलब इस रोड का जो काम है इसकी ग्रेडिंग जो है वो सही से की जाए, अच्छे तरीके से, मतलब ताकि टूरिस्ट जो यहाँ आए मतलब वो अच्छे तरीके से मतलब यहाँ की आके कोई ना कोई तारीफ करे। मतलब ये ना कि मतलब किस भाड़ में चले गए थे यार हम, मतलब दिन लग जाता है यहाँ पहुँचते पहुँचते। 5 किलोमीटर में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचे। जो एक बार आएगा वो दूसरी बार आएगा नहीं। अब भलेसा जो है इस वक्त मतलब टूरिस्ट का एक मतलब हब बना हुआ है। बहुत अच्छे स्पॉट हैं यहाँ पर। परसों आपने पीछे मतलब जुलू शिंगनी में कितना अच्छा मतलब ये स्पॉट दिखाया है, सुई बगार वगैरह ये। और कोटा टॉप जो है यहाँ किल्लू टॉप, ब्राह्मण ये बहुत अच्छा एरिया है देखने के लायक। लेकिन रोड का जो मसला है ये बहुत मतलब गंभीर ये है। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब
इसको जो है ब्लैक टॉपिंग की जाए, इसको मतलब ग्रेडिंग अच्छी की जाए। तो अगर जेई साहब भी अगर यहाँ पर जो है इसको देखने आए, मतलब जब बिल निकालना है तो उसको बोला नहीं मेंबर साहब ने कि इसको मतलब देख के, काम देख के, मतलब रोड जो है उसको खुला किया जाए, मतलब पूरे सही तरीके से, और लोगों की जो है मुश्किलात का, जिससे लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। मैं यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि चाहे वो एक्सीएम गुंदो हो, एसडीएम गुंदो हो या डीसी डोडा हो, वो इन लोगों की फरियाद सुने, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हमारी रोड जो हमारी एक शाहराग है, इस टूरिज्म की शाहराग है, हमारे पानी की शाहराग है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्राइसिस अगर हैं वो पानी के क्राइसिस हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर हमारी रोड में ग्रेडिंग होगी, हमारी रोड अगर 6% ग्रेड के हिसाब से चले तो यकीनी तौर पे यहाँ टूरिस्ट भी आ सकता है, हमें वाटर टैंकर भी यहाँ आ सकता है, जिससे आए रोज जो हमारी मुश्किलात है वो हल होंगी। और सबसे बड़ा इशू जो यहाँ पानी का है, पानी का मसला भी रोड के बनने से हल हो जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, कोटा टॉप, डोडा से।